क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद रिश्ते टूटने लगते हैं? पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जहां पत्नियों पर आरोप लगा कि नौकरी मिलते ही उन्होंने पति को छोड़ दिया। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पति ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बनी पत्नी पर धोखे का आरोप लगाया है और पत्नी इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रही है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। हरियाणा के पलवल के बडौली गांव के रहने वाले प्रीतम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनी पत्नी प्रीति ने उन्हें शादी के बाद छोड़ दिया। प्रीतम का कहना है कि साल 2021 में दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई, दोस्ती हुई और जनवरी 2023 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। प्रीतम का दावा है कि पत्नी की तैयारी कराने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, यहां तक कि अपनी लाइब्रेरी और जमीन का हिस्सा तक बेच दिया। वहीं फरवरी 2024 में प्रीति का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फरवरी 2025 में वे मायके लौट आई। प्रीतम के मुताबिक जब वे पत्नी को लेने पहुंचे तो ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि बेटी अब उनके साथ नहीं जाएगी। आरोप ये भी है कि नौकरी के दस्तावेजों में प्रीति ने खुद को अविवाहित बताया है। सर 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी इधर लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल मालक फ्लैट लेके मैंने रखा था। जैसे सारी तैयारी वगैरह टोटली मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। वहां से फिर फरवरी 2025 में ये वापसी आती है। वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहते हैं। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपने फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ। तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी। क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब इसका एग्जाम हुआ, वो फॉर्म फिल किया था इसने, तो वहां पे भी इसने अपने आप को अनमैरिड बताया है। मेरे पास सारे सबूत है। 2023 में यानी कि 4 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी थी? ये आर्य आर्य समाज मंदिर शाहपुरा बल्लभगढ़। ये 2 तारीख को क्या नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही समथिंग 4 से 5 पुलिस वाले आए थे। तो वहाँ आके मुझे पूछताछ और बोल रहे थे। तो वहाँ पे बुलाया, चौकी में बुलाया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारे भैया आए, मोनू मोनू दैया, ये जो मेरे एडवोकेट हैं, और राजकुमार शर्मा जी। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो मेरे साथ गए वहाँ पे। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको दिखाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये ओनली हरासमेंट के लिए करे जा रहे हैं क्या मेरे को। नौकरी मिलने के बाद छोड़ा गया जी आपको? जी जी जी। नहीं, अब तक यानी कि 3 महीने पहले तक भी खूब सही था। खूब आना जाना। मैं ट्रेनिंग पे जब इसको लेके भी आता था, जाना छोड़ के भी आता था। तो जब भी छुट्टी होती थी या कभी भी इसको, तो वहां से फिर दिल्ली दिल्ली हम रहते थे। सर मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी भी दी है और मुझे घर से निकाल दिया था कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाल रखा था। तो इनके पास वो नोटिस पहुंचा है। तो उसके ही जरिए फिर के भी ये इसने जानबूझकर अपने उसमें जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म था उसमें अपना अनमैरिड दिखाया, जबकि ये विवाहित आपने थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की है मैंने, और मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की है। यहाँ के डीसीपी दिल्ली सरिता बिहार भी मैंने कंप्लेंट की है। मांग सर यही है कि मैं अपने वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था। अब ये मेरे पे हरेसमेंट करा रहे हैं, कभी किससे कभी किससे। और बोल रहे हैं कि भाई अगर तूने फिर ज्यादा अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी या कहीं भी इसकी जानकारी दी कि भाई ये विवाहित है, तो इसका अंजाम तुझे बहुत भारी तो भुगतना आपकी पड़ेगा। वाइफ? धमकी मुझे बोला था कि भाई अगर तूने कहीं भी कंप्लेंट या कुछ भी, जो हमारे शादी के फोटोज वगैरह हैं, अगर ये नहीं काटे तूने तो इसका अंजाम तू भुगत लेना, और तेरा वहां पे थाने में तुझे कुटवाऊंगी और वो वगैरह ऐसे ही।
वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने पति के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नौकरी लगने के बाद प्रीतम इनसिक्योर हो गए और अब झूठे आरोप लगाकर गुजारा भत्ता मांगने की धमकी दे रहे हैं। प्रीति का दावा है कि उन्होंने नौकरी लगने के बाद प्रीतम को 1 लाख रुपए दिए, लाइब्रेरी फिर से खोलने के लिए 5 लाख का लोन भी लिया, जिसकी किस्तें आज भी उनकी तनख्वाह से कट रही हैं। प्रीति ने सीएम विंडो पर शिकायत भी दर्ज करवाई है और कहा है कि प्रीतम उन्हें लगातार बदनाम कर रहे हैं। तो साफ है, इस पूरे मामले में दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रीतम का कहना है कि पत्नी ने उन्हें धोखा दिया, वहीं प्रीति कहती है कि वे झूठे आरोप की शिकार हो रही हैं। अब सच्चाई कोर्ट और कानून की जांच में ही सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे विवाद ने सरकारी नौकरी लगने के बाद रिश्तों के बदलते समीकरण पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।